नारायण नारायण नारायण। आप सबको, आप सब में बसे मेरे परमात्मा को वचन रूपी पुष्पों से अर्चन करते हैं। सबको नमन। उत्तरायण का पर्व, मकर संक्रांति का पर्व, सूर्य देवता का पर्व ये 14 जनवरी को पड़ता है। 14 व 15 जनवरी को इस पर्व से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारा जीवन उत्तर की ओर, उत्तरोत्तर उन्नति की ओर प्रयाण करे। यह पर्व हमें ये प्रेरणा देता है और हमारा जीवन उत्तरोत्तर उत्थान की ओर बढ़े। इसके लिए कुछ प्रयोग हमारे शास्त्र संत बताते हैं। उत्तरायण 6 महीने सूर्य का रथ दक्षिणायन की ओर और 6 महीने उत्तरायण की ओर चलता है। मनुष्यों के 6 महीने बीतते हैं, तब देवताओं की एक रात होती है, एवं मनुष्यों के 6 महीने बीतते हैं तो देवताओं का एक दिन होता है। उत्तरायण के दिन देवता लोग भी जागते हैं। सुबह होती है, हम पर उन देवताओं की कृपा बरसे, इस भाव से यह पर्व मनाया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इस दिन यज्ञ में दिए गए द्रव्य को ग्रहण करने के लिए वसुंधरा पृथ्वी पर देवता अवतरित होते हैं। इसी प्रकाशमय मार्ग से पुण्यात्मा पुरुष शरीर छोड़कर दिव्य स्वर्ग आदि लोकों में प्रवेश करते हैं। इसलिए यह आलोक का अवसर माना गया है। इस उत्तरायण पर्व का इंतजार करने वाले भीष्म पितामह ने उत्तरायण शुरू होने के बाद ही अपनी देह त्यागना पसंद किया था। विश्व का कोई योद्धा सरसैया पर 58 दिन तक तो क्या 58 घंटे भी संकल्प के बल से भी जी के दिखा नहीं पाया, पर वह काम भारत के भीष्म पितामह, ब्रह्मचारी भीष्म पितामह ने कर दिखाया। धर्मशास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन दान, पुण्य, जप, हवन, धार्मिक अनुष्ठान, दान अत्यंत महत्वकारी है। इस अवसर पर दिया हुआ दान पूर्व जन्म होने पर 100 गुना बढ़कर प्राप्त होता है। इस दिन गंगा स्नान हो अथवा गंगा स्नान नहीं कर पाए तो तिल को अथवा गौमूत्र गंगा जल को बाल्टी में मिलाकर और स्नान करें भगवान का नाम और 8 नदियों का नाम लेते हुए, तो उससे भी बहुत लाभ होता है। यह प्राकृतिक उत्सव है, प्रकृति से तालमेल कराने वाला उत्सव है। दक्षिण भारत में तमिल वर्ष की शुरुआत इसी दिन से होती है। वहाँ यह पर्व थई पोंगल के नाम से मनाया जाता है। सिंधी लोग इस पर्व को तिरमोरी कहते हैं। हिंदू लोग इसको मकर संक्रांति कहते हैं एवं गुजरात में यह पर्व उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। यह दिवस विशेष रूप से पुण्य अर्जित करने का, सूर्य उपासना करने का दिन है। इस दिन भगवान शंकर ने, शिवजी ने साधकों पर, ऋषियों पर विशेष कृपा की थी। इस दिन भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें क्रोध से, काम विकार से, चिंताओं से मुक्त करके आत्म शांति पाने में, गुरु की कृपा बचाने में, अपने लक्ष्य प्राप्ति में हमें मदद करे। इस दिन सूर्य नारायण के नामों का जप, उन्हें अर्घ्य अर्पण और विशिष्ट मंत्रों द्वारा उनका स्तवन किया जाए तो सारे अनिष्ट नष्ट होने लगते हैं, आरोग्यता बढ़ने लगती है, वर्ष भर के लिए पुण्य प्राप्त होते हैं। ओम ह्राम ह्राम ह्रीम सः सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रीम सः सूर्याय नमः। इस मंत्र से सूर्य नारायण की वंदना करना उचित है। उनका चिंतन मस्तिष्क पे करने से बुद्धि बढ़ने में सहायता मिलती है और नाभि पर करने से आरोग्यता प्राप्ति में मदद मिलती है। इससे सूर्य भगवान भी प्रसन्न होंगे, निरोगता भी देंगे और अनिष्ट से भी रक्षा करेंगे।
उत्तरायण के दिन भगवान सूर्य नारायण के नामों का जप करना विशेष हितकारी है। सूर्य के कुछ नाम 12 नाम हैं, 12 नाम सब देवी देवताओं के लगभग होते ही हैं, उनमें भगवान सूर्य के भी नाम हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवित्र सूर्ये नारायणाय नमः। इन मंत्रों का जप, इन मंत्रों से प्रणाम किया जाए भगवान भास्कर को तो बहुत हितकारी है। ब्रह्मचार्य से बुद्धि बहुत बढ़ती है। जिनको ब्रह्मचार्य रखना हो, संयमी जीवन जीना हो, वे उत्तरायण के दिन भगवान सूर्य नारायण का सुमिरन करके उनसे प्रार्थना करें और संकल्प लें, ब्रह्मचार्य व्रत के पालन में मैं सफल हूँ, भगवान इतने ऐसा मुझे बल दे, इतने समय के लिए मैं ब्रह्मचार्य का भगवान उत्तरायण के पर्व पर भगवान सूर्य को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ। इस दिन ऐसे संकल्प फलने में बहुत मदद मिलती है, अदृश्य सहायता मिलती है। ओम सूर्याय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम भीष्माय नमः, ओम अर्यमाय नमः। इस दिन की इस प्रकार से जप करके संकल्प लेना विशेष हितकारी है। ये संयम के देवता हैं जिनका भी नाम लिया है, तो इनका स्मरण आर्यमाय भगवान गीता में भी कहते हैं कि पितरों में मैं आर्यमानक पितरेश्वर हूँ। और भीष्म जी का, हनुमान जी का, गणेश जी का, जो शंकर जी और सूर्य का मंत्र किया, ये संयम की मूर्ति है और संकल्प में काफ़ी अपन को इनके नाम से संकल्प लें तो बल मिलता है। इस दिन किए गए सत्कर्म विशेष फल देते हैं। इस दिन भगवान शिव को तिल और चावल अर्पण करने का अथवा तिल चावल से अर्घ्य देने का भी विधान है। इस पर्व पर तिली का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन तिली का उपटन, तिल मिश्रित जल से स्नान और तिल मिश्रित जल का पान, तिल का हवन और तिल मिश्रित भोजन और तिल का दान, ये सभी प्रयोग बड़े पाप नाशक हैं। इसलिए इस दिन तिल और गुड़ तथा चीनी मिले लड्डू खाने और दान देने का अपार महत्व है। तिल के लड्डू खाने से मधुरता एवं सिनगधता की प्राप्ति होती है एवं शरीर पुष्ट होता है। शीत ऋतु में इसका सेवन बड़ा लाभप्रद है। तिल का सेवन, यह तो हुआ मकर संक्रांति। ये उत्तरायण के दिन दान का बड़ा भारी महत्व है। अतः आप लोगों से जितना संभव हो सके उतना किसी गरीब को, छोटे बच्चों को मिष्ठान लड्डू के अलावा आप जो भी दान दे सकें। इस दिन दान का बहुत ज़्यादा, और दिनों की अपेक्षा आज के दिन, उत्तरायण के दिन किए गए दान का फल कुछ ज़्यादा, विशेष ज़्यादा मिलता है। अन्य दान या तिली के लड्डू के दान या गर्म कपड़ों के दान या जिसको जो चीज़ की अभाव है, ज़रूरत है, उसको दान इस दिन यदि कोई करता है तो बहुत गजब का लाभ होता है। इस भाव से कभी दान नहीं करना चाहिए कि मैं VIP हूँ, मेरे पास बहुत धन है, ये बेचारे गरीब हैं, मैं इनको दे देता हूँ। नहीं, ये धन भागी हैं कि ये मुझे सेवा का अवसर दे रहा है, मेरे को ज़रूरत है कि मैं इनको कुछ चीज़ अर्पित करूं। अतः ये भाग्यशाली मैं हूं कि मुझे भगवान ने सेवा करने का अवसर दिया है। अपने को भाग्यशाली माने, उन पे तरस या गरीब या उन पे दया भाव, ऐसा अभाव, ऐसा घमंड भाव ना बनाए। अपितु भगवान मुझे सेवा का अवसर दे रहे, दरिद्री नारायणों के रूप में मेरे को लाभ हो रहा है, मेरा भाग्य खुल रहा है, इस भाव से दान देना चाहिए। और एक और विशेष बात दान देने में ये आती है कि दूसरों के घर जाकर
उनको कोई अपने यहाँ आके दान ले जाए, ये बात इतनी हितकारी नहीं जितनी हम जाकर दूसरों को सहयोग और सेवा देने में मदद करें, ये बात जितनी हितकारी है। अतः जाकर उपत कर अपने वासुदेव सर्वम के भाव से दान करना चाहिए। और इस दिन सत साहित्य का दान भी आप कर सकते हैं। अच्छी किताब, अच्छी गीता साधक संजीवनी, गीता प्रेस की, या साधन सुधा सिंधु, अथवा दुर्गा पुस्तक भंडार, या बम्बई से प्रकाशित विश्राम सागर, गीता रामायण, ऐसी कोई चीज़ इस दिन दान की जाए तो बड़ा भारी महत्व होता है। अच्छे में अच्छा तो परमात्मा है, उसका नाम आप ले, दूसरे को भी सहभागी बनाए, कीर्तन, सुंदर कांड आदि का पाठ का आयोजन करें तो वो बहुत ज़्यादा हितकारी है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य का रथ उत्तर की ओर प्रयाण करता है। ऐसे ही हम भी मकर संक्रांति के पावन पर्व पर यह संकल्प लें कि अब हम अपने जीवन को उत्तर की ओर अर्थात उत्थान की ओर ले जाएंगे, अपने विचारों को उत्थान की तरफ मोड़ेंगे। यदि ऐसा कर सके तो यह दिन तुम्हारे लिए परम मंगलकारी दिन हो जाएगा, मांगलिक दिन हो जाएगा। पहले के जन्मों में लोग इस दिन अपने तुच्छ जीवन को बदलकर महान बनने का संकल्प लेते थे। आप भी ऐसी कोशिश करिएगा। एक और निवेदन आरोग्यता से जुड़ा करूं कि भगवान सूर्य की धूप का स्नान किया जाए। शीत ऋतु में बहुत आवश्यक है भगवान सूर्य की धूप को शरीर में प्रवेश मिले, ऐसा प्रयास किया जाए। आयुर्वेद में सूर्य भगवान की धूप स्नान के सूर्य के सामने बैठने की बड़ी भारी महिमा आई है। सुबह सुबह सूर्य की धूप जो कि ज़्यादा तेज नहीं होती, सौम्य होती है, उस धूप को शरीर में 10 मिनट आगे सीधे होकर और 10 मिनट पीछे पीठ को सूर्य की साइड करके यदि धूप स्नान करते हैं, उस समय आप जप पाठ कुछ कर सकते हैं, प्राणायाम, योगासन कर सकते हैं। तो सूर्य स्नान शीत ऋतु में तो करें, और ऋतुओं में भी सूर्य स्नान से जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो विटामिन डी आदि प्राप्त होती है, और उससे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हितकारी लाभ और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाती है। तो सूर्य स्नान भी कीजिए और तिल के प्रयोग भी आप लोग कीजिए। आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम, आप सबको धन्यवाद और उत्तरायण पर्व की बधाई। हरि ओम, राम राम।